अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से कहीं न कहीं जुड़े हुए हो और बिम के बारे में जानना चाहते हो या फिर बिम में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है बिकॉज़ कोविड ऑलरेडी चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप बाहर नहीं जा सकते, सीख नहीं सकते, लोगों की जॉब चली गई है। सो इट्स बेटर टू लर्न न्यू स्किल्स। तो आप ये सब सारी चीज़ सीख सकते हो। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जो कि आपको आपका कंप्लीट जो भी डाउट है बिम के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको क्यों सीखनी चाहिए और एक्चुअली में बिम क्या होता है, बिकॉज बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन है, बहुत बहुत सारा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि एक्चुअली में बिम क्या होता है। तो ये वीडियो आपके सारे फंडे क्लियर कर देगी। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मिराज एंड यू आर वाचिंग डिजिटल शिक्षक। तो आप यहाँ पहली बार आए हो, यहाँ चैनल पे पहली बार आए हो, तो कीप I would request you to subscribe the channel and hit the bell icon for further more informative videos. Okay, so without wasting any time, let's get started. तो सबसे पहला चीज़ कुछ टर्म्स हैं जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक बिगिनर हो बिम में। तो बिम को समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स हैं वो समझने पड़ेंगे जो जानना ज़रूरी है, सो दैट आपको फर्दर कोई भी चीज़ें मैं अगर मैं बताऊँ तो टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर रहे और आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जो सबसे पहला चीज़ है वो है AECO इंडस्ट्री। इट इज़ जनरली नोन एज AEC इंडस्ट्री एंड ECO इंडस्ट्री। तो AEC इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। सो अभी क्या होता है कि जब भी आप सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, जब भी आप एक साइट इंजीनियर की तरह काम करते हो, तो आप बोलते हो कि आई एम इन टू सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, राइट। बट जब भी आप बिम टेक्निक यूज़ करते हो या एक बिम को यूज़ करते हो किसी काम के लिए, तो उस इंडस्ट्री को आप बिम इंडस्ट्री नहीं बोलोगे, यू विल कॉल इट AEC इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिकॉज ये सारे लोग एक साथ मिलकर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को चलाते हैं, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो एज अ बिगिनर समझने के लिए देखो, बिम बहुत बड़ी चीज़ है, बिम इज़ वेरी वास्ट। पर सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि बिम बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप विम में स्टार्ट कर रहे हो तो इसको बहुत बड़ा चीज़ लेके मत समझो कि कैसे सीखेंगे और बिम को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में सीखा जा सकता है। सो दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन कि बिम को आप 2-3 महीने में सीख लो, 4 महीने में सीख लो। पीपल आर स्टिल लर्निंग इट, बहुत बड़े-बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वो अभी भी सीख रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ बिम इज़ इवॉल्विंग। अभी ये इंडस्ट्री है, इवॉल्व हो रहा है, पीपल आर लर्निंग इट टू मेक इट मच बेटर। तो ऐसा मत समझो कि आप बिम को 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सीख लोगे। सबसे पहले तो ये है कि बिम बहुत फास्ट है, लेकिन आपको कुछ-कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, कुछ-कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी सो दैट आप बिम में स्टार्ट करो अपना करियर। तो होता क्या है बिम, ठीक है? बहुत बातें हो गई कि बिम ये है, वो है, बट होता क्या है बिम? सबसे पहले जान लेते हैं कि बिम क्या होता है। तो आपने ऑलरेडी ये जान लिया होगा, ऑलरेडी अगर आप बिम की ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपने कहीं न कहीं बिम का नाम सुना हुआ है, या नहीं भी सुना हुआ है तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता देता हूँ क्या होता है। तो बिम स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है? कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग। तो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग होता क्या है एक्चुअली में? तो इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग एक इंटेलिजेंट 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस है। अभी क्या होता है, इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। बिल्डिंग, इन्फॉर्मेशन और मॉडलिंग, 3 चीज़ें। बिल्डिंग का मतलब हुआ डेवलप करना, बनाना, क्रिएट करना, ठीक है। इन्फॉर्मेशन का मतलब हुआ वो सारी चीज़ें, जैसे आप कोई स्ट्रक्चर बनाना है अगर आपको, तो उसको बनाने के लिए आपको कैसे कैसे टाइप का इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, ठीक है। मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ? एक मॉडल क्रिएट करना, ठीक है। एक मॉडल क्रिएट करना, एक 3D मॉडल क्रिएट करना उस पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का जिसको आपको एक्चुअली में साइट पे इम्प्लीमेंट करके एक बिल्डिंग बनाना, मतलब जो आप देखना चाहते हो रियलिटी में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हो गई, इस चीज़ को क्लियर रखना। अभी समझो क्या होता है। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक 3D इंटेलिजेंट मॉडल बेस्ड प्रोसेस है। 3D इंटेलिजेंट मॉडल बेस्ड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इंटेलिजेंट मॉडल बेस्ड का प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि इंटेलिजेंट क्यों बोल रहे हैं? 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस तो है, इंटेलिजेंट का मतलब ये हुआ कि अ, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ चेंज करते हो और दूसरा कोई चीज़ है, दूसरा कोई एलिमेंट है, उस पे डिपेंडेंट है, तो वो भी चीज़ चेंज हो जाएगी।
तो इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट 3D मॉडल। फर्दर जब आप धीरे धीरे बिम को सीखोगे तो आपको ये चीज़ सारी क्लियर होते जाएंगी, बट एक चीज़ ध्यान रखो कि एक 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस है, इसमें हम 3D मॉडल क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है, वही सारी इन्फॉर्मेशन, वही सारी इंटेलिजेंट 3D मॉडल बेस को यूज़ करके जो AEC इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं वो अपना काम आसान बनाते हैं। अभी देखो थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी देखो जैसे मान के चलो आपको ये वॉल बनानी है, अगर एक्चुअल साइट पे ये वॉल बनानी है तो कैसे बनाओगे, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी। सो बेसिकली सबसे पहले तो हमको लेंथ मालूम होनी चाहिए कि उस पूरी जो वॉल है उसकी कितनी लेंथ है, वो वॉल की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है। ये तीन चीज़ चाहिए रहेगी तभी आप वो वॉल बना पाओगे, ठीक है। चौथी चीज़ ये चाहिए रहेगी कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है वो पर्टिकुलर वॉल, ठीक है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तभी आप उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, करेक्ट। तो अभी क्या होता है बिम में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। बिम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ करने के लिए। तो जैसे रेविट एक सॉफ्टवेयर है, तो रेविट में क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी वॉल बनाई तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉल मिलेगी, फिर उसके बाद से वॉल की कितनी हाइट है, कहाँ उसका बॉटम है, कहाँ टॉप है, ये सारी चीज़ें किस मटेरियल से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो अभी समझो सबसे आसान तरीका, मतलब अभी तक जो भी समझे अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आपकी पूरे डाउट्स क्लियर करेगी। कैसे, देखो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग एक 3D इंटेलिजेंट मॉडल प्रोसेस है, ये तो सबसे पहले हमें मालूम चल गया, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डाउट है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। तो जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ स्टूडेंट से कि ये बिम क्या होता है तो वो सबसे पहले बोलते हैं रेविट इज बिम या बिम इज अ सॉफ्टवेयर। तो ये डाउट हटा दो अपने मन से कि रेविट बिम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। बिम एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बिम इज अ प्रोसेस। अभी देखो क्या होता है उस प्रोसेस में। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले, कोई भी बिल्डिंग बनती है कैसे बनती है, सबसे पहले क्या होता है इन्फॉर्मेशन क्रिएट होता है, अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट की जाती है। आर्किटेक्ट कुछ अपना डिज़ाइन देता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर कुछ अपना डिज़ाइन देता है। फिर क्या होता है वो सारे डिज़ाइन को, वो सारे डेटा को एक साथ मिला के हम एक 3D मॉडल बनाते हैं, ठीक है। 3D मॉडल बनाते हैं कैसे, यही सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करके, रेविट यूज़ करके, टेक्ला यूज़ करके, आर्चिकैड यूज़ करके, स्केचअप, ये सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम एक 3D इंटेलिजेंट मॉडल बनाते हैं। वो मॉडल बनाने के बाद में उससे सारा डेटा निकालते हैं। कैसा डेटा, जो हमने अभी देखा कि जैसे कोई वॉल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, विड्थ, हाइट, और उसकी थिकनेस कितनी है, हाइट कितनी है, किस मटेरियल का बना हुआ है, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन हम उस 3D मॉडल से निकालते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को निकाल के एक्चुअल साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं और हमें एक स्ट्रक्चर बनता हुआ, एक स्ट्रक्चर बना हुआ हमें दिखता है। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ अ बिम। बिम में एक्चुअली में कैसे काम होता है, ये एग्जैक्टली ऐसे काम होता है। अगर आप एक बिगिनर हो तो सिंपली ये समझो कि एक 3D मॉडल बनाते हैं, 3D मॉडल से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल के साइट पे यूज करते हैं और एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द बिम, इस प्रोसेस को बिम बोलते हैं, ठीक है। तो क्या ज़रूरत है बिम की, ठीक है। अभी तक हम लोग जान गए कि बिम क्या होता है, ठीक है, एक फंडा क्लियर हो गया कि बिम क्या होता है हमारा। अभी ज़रूरत है कि क्यों ज़रूरत है सीखने की, मतलब बिम नहीं था तो पहले भी कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे, अच्छी अच्छी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती थी। तो क्यों क्यों क्या ज़रूरत है हमें बिम बनाने की, क्यों क्यों ज़रूरत है हमें बिम यूज़ करने की, राइट। तो सबसे बहुत सारे कॉज हैं, बहुत सारे मेरिट्स हैं बिम के, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बिम के। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है बिम यूज़ करने का वो ये है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे स्लाइड पे, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं ओवर द वॉल सिंड्रोम, ठीक है। ओवर द वॉल सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि इस इमेज से समझो कि सबसे पहले क्या होता था कि कोई आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट ने अपना डिज़ाइन, पहले क्या हुआ करता था, आर्किटेक्ट अपना डिज़ाइन दे दिया, आर्किटेक्ट ने कुछ बनाया कि ऐसा ऐसा घर होगा, ऐसा ऐसा बिल्डिंग बनाएंगे, और अपना डिज़ाइन क्या होगा वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पास ऑन कर दिया, ठीक है। अभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने वो ड्राइंग देखा नहीं या कुछ नहीं किया, उसने अपने हिसाब से कोई नया डिज़ाइन दे दिया। स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने वो डिज़ाइन उठा के अपने नेक्स्ट फेज़ में पहुंचा दिया, किसी साइट इंजीनियर या किसी और को दे दिया वो सारे ड्राइंग्स कि इसको इम्प्लीमेंट करके साइट पे बिल्डिंग्स क्रिएट करना चालू करो। तो वो साइट पे अपने हिसाब से नई कुछ और ही बनाता है, कुछ और ही बनाना चालू कर देता है। और एक्चुअल में लास्ट में हमें चाहिए होता था कुछ और, एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और टाइप की बिल्डिंग की थी लेकिन मिल जाता है कुछ और। जैसे इस इमेज से ही समझ सकते हैं आप, इस इमेज में क्या था, क्लाइंट को चाहिए था कि एक लोडर या ट्रक चाहिए था, उसको एक्चुअली में बनवानी थी।
तो अभी क्या हुआ, मार्केटिंग वाले अपना काम करके दे दिया डिज़ाइन को, डिज़ाइन वाले ने अपना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दे दिया अपना कुछ काम करके, फिर अनदेखा काम, एक ने काम किया बिना तीसरे ने बिना देखे हुए वो काम करके किसी और को दे दिया। ऐसे पास ऑन करते करते क्या हुआ कि बनाना था ट्रक, बना दिया कार। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द ओवर द वॉल सिंड्रोम। तो ये चीज़ पहले हुआ करती थी, यही चीज़ को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए बिम आया है। तो उसको भी समझते हैं। ये सारी इमेजेस आपने ऑलरेडी देखी होगी, साइट पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ये सारी इमेजेस दिख जाएंगी आराम से। ये सारी क्यों हुई है? क्योंकि जो एक्चुअली में साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला हुआ है, या फिर एक्चुअली में उनको वो सारी काम, वो सारी चीज़ समझ में नहीं आई कि एक्चुअली में वो काम कैसे होगा। सो ये सारी चीज़ें थी। तो अभी मैं वो बताऊंगा आपको कि ये मेन कॉज क्यों है, ये मेन कॉज को रिमूव करने के लिए एक्चुअली बिम क्यों यूज़ किया गया। तो अभी सबसे पहले 3 चीज़ें, 3 थिंग्स टू रिमेंबर। जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, या बिम में स्टार्ट किया है, या बिम में करियर स्टार्ट कर दिया है, या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हो, या फिर काम करना चाहते हो कॉलेज में, जो भी है। अगर बिम में करियर बनाना है तो ये चीज़ याद रखो, 3 चीज़ याद रखो: इन्फॉर्मेशन, मॉडलिंग, कोलैबोरेशन। ये 3 चीज़। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन मतलब एनी टाइप ऑफ डेटा विच इज़ रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर। जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनाना, हायर बिल्डिंग बनाना है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारे टाइप के इन्फॉर्मेशन इसमें आ गए। दूसरा चीज़ है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ? इन्फॉर्मेशन रिच 3D मॉडल बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ बिम में इन्वॉल्व हो गया। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से बिम को लाया गया कि वो है बिम कोलैबोरेशन, सॉरी, वो है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक साथ मिल के काम करना। पहले क्या हुआ करता था, एक ने काम कर दिया, दूसरे को दे दिया, तीसरे ने काम किया, चौथे को दे दिया, चौथे ने काम किया, पांचवे को दे दिया। एक दूसरे का काम नहीं देखते थे, तो बनाना था, एक्सपेक्टेशन कुछ और रहती है और बाद में रिजल्ट कुछ और निकलता है। सो इसीलिए अभी बिम ने एक कंसेप्ट लेकर आया, कोलैबोरेशन। अभी कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ, सारे जो भी आर्किटेक्ट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी, वो एक साथ मिल के काम करते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, और साथ में कुछ भी गलती होती है उसको रिमूव कर देते हैं, सो दैट वो जब साइट पे जाए तो साइट पे कोई भी गलती ना हो, और कोई भी चीज़ रेपिटेटिव ना हो, और ओवरऑल हमारी टाइम बचे, कॉस्ट बचे, एररलेस सारा काम हो, ये सारी चीज़। ठीक है, तो ये तो था हमारा बिम क्या होता है। कि बेसिकली ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई सो दैट आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको डाउट ना रहे कि एक्चुअली बिम क्या होता है, और आप डायरेक्टली कहीं पे भी कूद ना जाओ और इंटरेस्ट बना लो अपना, और बाद में आपको जॉब ना मिले, या फिर जॉब आप नहीं कर पाओ, ये सारी चीज़ें। दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो। सो अभी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक्चुअली में बिम में अपना करियर स्टार्ट कैसे कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर बिगिनर। अगर कोई बहुत ज़्यादा जिसको आता है बिम के बारे में, सो उसके लिए अलग वीडियो हम बना सकते हैं, या बना दी होगी अभी तक। तो ये वीडियो आई डोंट नो मैं कब डालूँगा। सो ये चीज़ है, ये बिगिनर के लिए है। तो अभी जान लेते हैं कि अगर आपको करियर बनानी है बिम के अंदर में तो कैसे बनाओगे। तो सॉफ्टवेयर यूज़ टू अचीव बिम। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर्स का ऑलरेडी आपने नाम सुना होगा। तो ये 3 सॉफ्टवेयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसका बेसिक सीख लो, काम हो जाएगा आपका। बट ऑटोडेस्क रेविट मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको आपको सीखना ही सीखना है अगर आपको करियर बनाना है अपना रेविट में। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में, बट ऑटोडेस्क रेविट बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और मोस्टली यूज लोग यही करते हैं। ठीक है, तीसरा सॉफ्टवेयर नाविसवर्क। नाविसवर्क क्या है? कोऑर्डिनेशन, जो भी हम क्लैश डिटेक्शन निकालते हैं, एरर रिमूव करते हैं, वो कैसे रिमूव करते हैं? नाविसवर्क में क्लैश रिपोर्ट जनरेट करते हैं, उसको रेविट में यूज़ करते हैं, रेविट में वो सारी चीज़ें रिमूव कर देते हैं कि ये चीज़ें एक दूसरे में क्लैश कर रही हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें सीखो: ऑटोकैड, रेविट, नाविसवर्क। दिस इज़ इनफ। स्टार्ट करो करियर, 1-2 साल में अपने आप आपको समझ में आने लगेगा किस चीज़ की ज़रूरत है, अपने अपने आप सीखते जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड बिम, फिर ये सारे सॉफ्टवेयर्स सीखो, करियर स्टार्ट करो आराम से, फिर उसके बाद से अपने आप ये ज़रूरत आपको मालूम चलने लगेगी कौन सी चीज़ ज़रूरत है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। ठीक है, तो ये तो था सॉफ्टवेयर। और ये सारी चीज़ सीखने के बाद में आप कैसे अपना करियर बना सकते हो और कैसा ग्रोथ होगा आपका। तो आप कभी भी ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने के बाद में, बिम्स का पूरा ये सारी चीज़ सीखने के बाद में, आप एक बिम इंटर्न से स्टार्ट कर सकते हो अपनी जॉब, फिर जूनियर बिम मॉडलर, बिम आर्किटेक्ट, बिम इंजीनियर, डिज़ाइनर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, मैनेजर, ऐसे ऐसे आपकी ग्रोथ इंक्रीज होती जाएगी। सो ये सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आप बिम में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो। So this was all about the video.
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को और लाइक करना इस वीडियो को पक्का। और अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो, अगर हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट है डायरेक्टली आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो सारी डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी इशू हो आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग डिजिटल शिक्षा। थैंक यू।